फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए जो हैंड बैग लाए हैं उसे हमने इस तरह से सूट की कटिंग से बचे हुए टुकड़ों में से बनाया है। ये सूट में गला, मुड्ढा और कमर की छाट देने के बाद बचता है वो पीस है, तो हम इसके इधर साइड के कमर और गले का पोर्शन हमने कट कर दिया है। तो जो आस्तीन की तरफ थोड़ी गोलाई दिया हुआ पीस होता है वो हमें इसी से बैग बनाना है। आपका ये नाप अलग अलग हो सकता है, इसलिए हम आपको इसकी नाप नहीं दिखा रहे। तो हम दो पीस हमें इस तरह से मिल गए हैं, इसे हम इस तरह से बराबर कर लेंगे। और आप देख पा रहे होंगे आस्तीन की एक तरफ गोलाई होती है तो वो गोलाई में एक तरफ है, तो दूसरी तरफ भी हम इसी तरह से मोड़कर गोलाई दे लेंगे, जिससे कि नीचे से हमारा जो है बॉटम है वो इस तरह से गोलाई वाला बन जाए। तो ये हमारा पीस हो गए दो। इसके अलावा एक शॉपिंग बैग ले लेंगे जो नॉन वोवन का शॉपिंग बैग है, और थोड़ी सी फोम, इन तीनों की मदद से इसे क्विल्टिंग कर देंगे। ये पीस रखेंगे, फिर इसके ऊपर फोम, फिर शॉपिंग बैग, इस तरह क्विल्टिंग कर लेंगे। इसके अलावा जो कमर की पोर्शन से ये साइड की पट्टी बची है, इसमें से हम हैंडल बनाएंगे। तो हैंडल की चौड़ाई हम यहाँ 3 इंच रख रहे हैं, जो ऊपर खावड़ा है बाद में कट कर देंगे। टोटल ये 20 इंच था नीचे का बॉर्डर निकालने के बाद, लेकिन हमें यहाँ पर ये टोटल 30 इंच था, हमें सिर्फ 20 इंच चाहिए, तो 20 इंच पे पर्याप्त होगा। दोनों तरफ से 1-2 इंच छोड़कर भी, तो हम 20 इंच की पट्टी इस तरह से अलग कर लेंगे। ये अभी ऊबड़ खाबड़ है, लेकिन अभी हम ऐसे ही छोड़ देंगे। दूसरी तरफ का जो हिस्सा था कमर की छाट के बाद का, उसमें से भी 20 इंच की 2 पट्टी कट कर लेंगे। इससे हम हैंडल बनाएंगे। हैंडल हम 2 तरह से बना सकते हैं। एक तरह से मैं आपको दिखा रहे हैं, इस तरह से दोनों तरफ डबल फोल्ड किया, फिर इस तरह से 1 इंच की पट्टी बना ली और इसके दोनों तरफ सिलाई कर दी। तो एक तो ये हैंडल है जो बहुत ही सिंपल है, आप आराम से बना सकते हैं। एक अगर आपके पास घर में मोती है तो हम दूसरी ढंग भी उठाएंगे। तो ये मोती हमारे पास मैक्रम वाले थे जो हम यहाँ यूज़ करेंगे। इनकी सरकमफेरेंस 1.25 इंच है, तो यहाँ पर हमें कम से कम 2 इंच का ही पीस चाहिए था, तो हम बीचों बीच में 2 इंच की मार्क लगा ले रहे हैं। या हम ये कहते हैं कि इसे डबल फोल्ड करके हमें इस तरह से सिलना है कि 1 इंच चौड़ी पट्टी बन जाए। तो दोनों पट्टियों को ऐसे ही करना है। आप सिंपल भी बोल सकती है, ज़रूरी नहीं है जैसा हम आपको बता रहे हैं मोती नहीं है तब भी ऐसा करना है। 1 इंच पे यूँ मार्क कर लेंगे और पूरी सिलाई में 1 इंच की पट्टी ये बना लेंगे। इसके अलावा 2 चेन चाहिए। ये दोनों चेनों की जो माप है, ये भी जो आपकी कटिंग निकली है, कटिंग के जो ऊपर से वाली नाप है उसके हिसाब से हमने दोनों पट्टी चेनें ली है। बस इतना ही चाहिए इस बैग के लिए। वैसे ये 9 इंच की चेन है दोनों, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो हमने क्विल्टिंग कर ली है। ये हमने कपड़ा, फोम और ये शॉपिंग बैग का टुकड़ा लगाकर इसकी क्विल्टिंग कर लिया। अब हम इसे कट कर लेंगे, एक्स्ट्रा जो साइड्स है उसे ट्रिम कर देंगे। ये हो गई ट्रिम। इस तरह 2 पीस हमें रेडी करने हैं आगे और पीछे के, तो ये हो गया। इसके अलावा दोनों पीस जब ये रेडी हो जाएंगे, हमने जो एक बेल्ट बनाने के लिए ये शॉपिंग बैग के सेम टुकड़े हैं, इसको भी हमने इसी नाप के 2 टुकड़े हैं ये कट किया हुआ है। कोई भी शॉपिंग बैग आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एक पीस हमारा लगभग 2 इंच लंबाई में छोटा है। शेप सेम है, बट ऊपर से अगर हम आपको दिखाएं तो ये लगभग 2 इंच छोटा हमने लिया है, क्योंकि हम इससे अंदर की जेब बनाना चाहते हैं। तो इस तरह से आपके पास शॉपिंग बैग आप कहीं ना कहीं पड़े ही होते हैं, साड़ियों के साथ, सूट के साथ, वो यूज़ कर सकती हैं। और यहाँ हमने 1 इंच की सिलाई इस पट्टी में दे ली है। एक्स्ट्रा पार्ट को हम ट्रिम कर देंगे, हटा देंगे, तो ये हमारी पट्टी हो गई। अब हम इसमें सेफ्टी पिन की तरह मदद से बाहर से अंदर की तरफ लगाएंगे, और फिर सेफ्टी पिन को जो टनल बना है अंदर की तरफ, उसमें इस तरह से घुसा के इस पट्टी को सीधा कर लेंगे। क्योंकि आप एज इट इज़ भी यूज़ कर सकते हैं सीधा करने के बाद। तो इस तरह से हमने सीधा कर लिया। आप चाहे तो इसे ऐसे भी यूज़ कर ले, बट अगर मोती है तो थोड़ा सा डेकोरेशन बनता है। तो हमने यहाँ एक मोती इसके अंदर, याद रखिए पट्टी के अंदर पिरो रहे हैं, तभी हमने सरकमफेरेंस ली थी मोती की, जिससे हमने पट्टी को थोड़ा सा बड़ा बनाया। तो हमने इस तरह मोती इंसर्ट किया, लगभग नीचे से 1.5 से 2 इंच तक छोड़ के मोती को हमने यहाँ पर कर लिया। इसके बाद जो अगला मोती है सिल्वर कलर का, उससे हम इस पट्टी के ऊपर से चढ़ाएंगे। ये देखिए पट्टी के ऊपर से, यानी एक मोती अंदर को पिरो रहे हैं और एक मोती हमें ऊपर, यहाँ साइड हम बाद में सिल लेंगे। तो ये हमने अगला मोती इसमें पिरोया अंदर की तरफ से। ये हैंडल बहुत ही अच्छे और बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं, इसे अच्छा लुक देते हैं, इसलिए हम बना रहे हैं। नहीं, आप नॉर्मल तरह से भी बना सकते थे। तो ये हो गया। यहाँ हम सिलाई कर लेंगे, पक्की सिलाई, तो ये निकलेगा नहीं अंदर का मोती। और इसी तरह से पूरे में हमें एक मोती अंदर पिरोना है और एक मोती इस पट्टी के ऊपर से डालना है। तो इस तरह से पूरा ये हैंडल, एक तरफ से हमने 1.5 इंच छोड़ा है, दूसरी तरफ से भी 1.5 इंच छोड़ते हुए जाएंगे। लगभग हमने इसमें यहाँ पे 30 मोती इस तरह से डालने हैं, यानी 15 इंसर्ट करने और 15 ऊपर से लगाने हैं। तो इस तरह से हमें पूरी बेल्ट तैयार करनी है। ये देखिए हैंडल इस तरह से बनके तैयार हो गए हैं। अब अंदर का पहला मोती निकल ना जाए, इसलिए हम सुई धागे की मदद से हाथ से ही यहाँ पर कस के इसे बांध देते हैं। चारों कोने जो हैंडल के, हर हैंडल में 2 कोने ऐसे सिलने हैं। हैंडल बनाने के बाद जो हमने ये छोटा और बड़ा पीस लिया था शॉपिंग बैग का, उसमें हम अंदर की जेब बनाने के लिए चेन लाएंगे। सबसे पहले छोटे पीस पर उल्टी चेन रखेंगे, याद रखिए रनर अंदर की तरफ है, और यहाँ पर सीधी सिलाई देंगे, फिर पलट करके दाब सिलाई देंगे। बाद में इसी पीस को हम जब ये दाब सिलाई दे लेंगे तो बड़े वाले टुकड़े पर यहाँ पर सिलेंगे, लेकिन वो सिलने का ढंग सीधे सीधे ऐसा नहीं होगा। हम यहाँ पे इसे जोड़ के जेब बनाने वाले हैं। चलिए देखते हैं कैसे सिलते हैं। तो सबसे पहले छोटे पीस पर हमने ये चेन उल्टी रखी, देखिए रनर अंदर की तरफ रखा, और यहाँ पर सीधी सिलाई दे देनी है। छोटा वाला पीस है जो 2 इंच छोटा रखा था हमने, इस तरह से यूँ सिलते हुए जाएंगे। रनर को थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं सिलते टाइम। तो ये सिल गया। फिर हम इसे खोल के इस तरह से दाब सिलाई दे लेंगे ऊपर से।
इससे फिनिशिंग अच्छी आती है। हमने दाब सिलाई भी दे ली पूरे में। अब हम इसमें बड़ा वाला पीस ऐड करेंगे। तो कैसे ऐड करेंगे, इसे सिंपली यहाँ रखेंगे, रखने के बाद देखेंगे कहाँ तक ये आता है, फिर यहाँ मार्क कर लेंगे। तो हम यहाँ मार्क कर लेते हैं, देखिए इसे बराबर बैठाया और फिर हमने किसी भी चीज़ की, पेन की मदद से, चौक की मदद से यहाँ पे निशान खींच लेंगे, जिससे हमें ये पता चल पाए कि कहाँ पे हमें अपनी जेब टाँकनी है। ये थोड़ा अंदर की तरफ हमने निशान लगाया है। इसके बाद हम ये देखिए चेन को इस तरह से उल्टा रखना है और इसी लाइन पर हमें सिलना है। यानी अगर हम देखें तो जो छोटा वाला पीस था वो अभी बाहर की तरफ को है और हम इस तरह से ये सिल रहे हैं, तो आराम से सिल जाता है। इसी मार्क पे आपको रख के चेन उल्टी सिलना है और जो छोटा पीस है वो भी बाहर की तरफ है और यहाँ ऐसे सिलना है। फिर ये सिल गया। अब इसे पलट करके अंदर की तरफ करेंगे, जिससे दोनों पीस बराबर आ जाएंगे और यहाँ पर भी हम दाब सिलाई दे लेंगे। एकदम बहुत ही खूबसूरत फिनिशिंग आएगी इससे आपके अंदर की जेब की। देखिए जेब ये कितनी खूबसूरत लग रही है। इसके बाद जो दो हमने मेन पीस किए थे उसको इस तरह से नापते हैं, तो ये 9 इंच है जैसा हमने आपको पहले भी बताया है। इसके बाद 2.5 इंच की हम दोनों तरफ से मार्क लगाएंगे। देखिए इधर से भी 2.5 और उधर से भी 2.5, तो हम मार्किंग कर लेते हैं क्योंकि हमें यहाँ हैंडल लगाना है। तो 2.5 इंच पे एक मार्क लगा लिया इधर से और दूसरी तरफ से भी 2.5 इंच पे मार्क लगा लिया। इसी तरह चारों कोनों पर दोनों पीसेस के इसी तरह से 2.5 इंच पे यानी 2.5 पे मार्क, ये मार्किंग हो गई है। इसी मार्क पर ये देखिए सिलाई ऊपर की तरफ रखते हुए मार्क को बीचों बीच में लेते हुए हम ये हैंडल पिन की मदद से थोड़ा अंदर हम पिन लगाएंगे, इस तरह अटैच कर देंगे और दूसरा सिरा भी सिलाई ऊपर की तरफ रखते हुए इसी मार्क पर पिन की मदद से अटैच कर देंगे। इस तरह 2.5 दोनों तरफ से छोड़ते हुए हमने ये हैंडल को फिक्स किया है। यहाँ ये हो गया पिन की मदद से, या ऐसे ही आप फिक्स करें। अब हम इसके बाद ये जो दूसरी चेन हमने ली थी इसको इसके ऊपर उल्टा रखेंगे। देखिए रनर अंदर की तरफ रखा है और जो हमने अभी बनाया है अस्तर का पीस जेब लगाकर उसे भी इसके ऊपर उल्टा रखेंगे। फैब्रिक मेन हमारा सीधा है, चेन उल्टी है और अस्तर का पीस भी उल्टा है। जेब हमने अस्तर की अंदर की तरफ और यहाँ पर सीधी सिलाई करेंगे इन तीनों को जोड़ते हुए, तीनों ही पीसेस को साथ में कंबाइन करेंगे। तो ये हम सीधी सिलाई दे लेंगे और जहाँ जहाँ पे हैंडल है वहाँ पर हम थोड़ा सा पक्की सिलाई करने के लिए इसे हमने थोड़ा सा कई बार सिल लिया है। इसी तरह दूसरे हैंडल पे भी, जिससे हैंडल हमारा स्लिप ना हो जाए यानी टूट ना जाए। तो हम यहाँ पर भी हैंडल है तो हम इसे फिक्स कर देंगे 1-2 बार इस तरह और उसके बाद पूरा ये सीधी सिलाई कर देंगे। ये हो गया। अब हम कट करेंगे और फिर इसको इस तरह से पलटेंगे कि अस्तर और मेन फैब्रिक एक तरफ रहे और चेन हमारी एक तरफ रहे और हम पिन हटा लेंगे और यहाँ पर दाब सिलाई देंगे, जिससे ये अस्तर, मेन फैब्रिक और चेन अच्छे से बैठ जाए। ये चेन हमने अलग रखी है और अस्तर और मेन फैब्रिक एक तरफ ऐसे सिलना है। तो इस तरह से ये चेन इसमें जुड़ गई है, हमने दाब सिलाई दे ली है। पीछे से भी देखिए बहुत ही खूबसूरत लुक है और आगे से भी। अब हम इसमें दूसरा पीस ऐड करेंगे। तो जो दूसरा पीस हमने पिन लगा के रेडी किया हुआ है इसके ऊपर अब ये जो हमने अभी पीस बनाया है वो उल्टा रखेंगे। ये हमने पीस को लिया और इसे ये देखिए उल्टा रखा, चेन अंदर की तरफ रनर है और ये पीस इस तरह से उल्टा रखा और फिर एक और अस्तर जो हमारा बचा हुआ है सेम साइज का वो भी इसके ऊपर उल्टा रखा और फिर यहाँ पर सिल दिया। आप अस्तर की जगह पुराना कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं। सिलाई के बाद ये बैग इस तरह से बन के आएगा। अभी हमने दूसरी साइड दाब सिलाई नहीं दी है तो हम दाब सिलाई दे लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे वो देखिए। इस बैग में हमने अस्तर एक तरफ कर लिए और मेन फैब्रिक एक तरफ कर लिया। इसके बाद चारों ओर से इसे सिलना है, यूँ पूरा सिलना है। सिर्फ थोड़ा सा यहाँ पर इतना हिस्सा लगभग 3 इंच का छोड़ देंगे, बाकी चारों ओर से सिल लेंगे। अस्तर की तरह आप पुराना कपड़ा यूज़ कीजिए, अगर ना हो ये तो हमने इस तरह से अस्तर के कपड़े को ही सिलते जाएंगे। गुलाई में ध्यान दीजिएगा। अब हम यहाँ पर 3 इंच छोड़ने वाले हैं तो हम इसे लॉक कर देंगे, फिर 3 इंच छोड़ के आगे बढ़ेंगे और फिर वहाँ सिलाई करेंगे, जिससे कि यहाँ से हमें पलटने के लिए स्पेस मिल जाए। तो हम यहाँ आगे बढ़ेंगे यूँ और फिर यहाँ सिल के लॉक कर देंगे और फिर गोलाई में जैसे सिल रहे थे वैसे ही सिलते हुए जाएंगे। मेन फैब्रिक को भी सिलते हुए जाएंगे, यूँ गोलाई देंगे। पूरा इसी तरह से हमने सिल दिया, सिर्फ 3 इंच बीच में छोड़ा है। गोलाई में चारों ओर सिलते हुए गए हैं। हैंडल अंदर की तरफ है हमारा, इसमें हमने पुरानी चीज़ें ही यूज़ की हैं सब। हमने चारों ओर से सिल लिया, इस तरह से आया, बीच में यहाँ छूटा है, पूरा सिला हुआ है। अब एक्स्ट्रा चीज़ जो है उनको हम ट्रिम कर देंगे, हटा देंगे, जिससे कि ये बैग अंदर से सही रहे। फिर यहाँ हाथ डालेंगे और जो बीच की चेन है वाइट कलर वाली उसे हम खोल लेंगे, उंगली की मदद से ऐसे खोलेंगे। तो ये हमने खोल दिया। खोलने के बाद हम धीरे से, ये देखिए चेन हम आपको दिखा नहीं पा रहे, धीरे से हाथ डाल के हैंडल को यूँ सबसे पहले निकालेंगे और फिर याद रखिए बहुत ही पेशेंस से हमें पलटना है क्योंकि यहाँ फट भी सकता है अस्तर। धीरे धीरे पलट के इस तरह से आएगा। अस्तर को भी हम पलट लेंगे यूँ। तो ये पूरा पलट गया। अब हम इसे हाथ से थोड़ा एडजस्ट कर देंगे। ये अस्तर को भी अंदर डाल दिया और हाथ से बैग को भी एडजस्ट कर देंगे। अभी हमारा जहाँ से हमने पलटा है वो हिस्सा खुला है तो उसे भी हम आपको सिलना बताएंगे कैसे सिलना है। ये बैग लगभग रेडी है, बस अस्तर थोड़ा सा सिलना यहाँ बचा है। तो हम इसे इस तरह से साथ में लाएंगे और इसको देखिए अंदर की तरफ फोल्ड है दोनों तरफ से और सुई धागे की मदद से हम सेम कलर का धागा यूज़ कर रहे हैं। हम यहाँ एक बार इधर से और एक बार इधर से
करते हुए ये सिल लेंगे। तो ये हमारा बंद हो जाएगा और बैग हमारा इसके बाद रेडी। बहुत ही आसानी से ये बन रहा है और हमने इसमें कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं यूज़ की है। शॉपिंग बैग सबके घर में होता है। अगर कटिंग आपके पास है तो ये कटिंग हमने यूज़ की है, मोती नहीं है तो सिंपल आप लगा सकते हैं हैंडल इस तरह से। ये सिल गया हमारा। अब हम इसे धागे को कट कर देंगे और ये बैग रेडी हो जाएगा हमारा। फिर अगर आपको ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाइएगा। ये देखिए अंदर कितनी फिनिशिंग से अंदर की चेन भी लगी हुई है। बहुत बड़ी ये चेन है पूरी बॉटम तक ये। और इसके अलावा ये एक मेन हिस्सा है, एकदम पुराने चीज़ों से बना हुआ एक नया सामान है जिसे आप कहीं भी ले जा सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। ज़रूर लाइक कीजिएगा अगर अच्छा लगा हो। थैंक यू।